हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बस एक बात बताना चाहूँगी कि आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आप इसको बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अगर आपके चेहरे पर कालापन है, धूल मिट्टी जमी हुई है, झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन हैं, ये सारे के सारे इस रेमेडी के साथ दूर होने वाले हैं। आपको इसको कैसे बनाना है, कैसे अपने चेहरे पर लगाना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें डालनी हैं, सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। बस आपको मेरा एक छोटा सा काम कर देना है दोस्तों। वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, कैसे इसको बनाया है, क्या क्या इनके फ़ायदे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, फ़ायदा मिले तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अच्छा, सबसे मेन चीज़ इस रेमेडी की क्या है कि इसको हमें अपने चेहरे पर कैसे लगाना है, उस पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा। आप ऐसा ना करें कि जब आपको लगे कि रेमेडी बन चुकी है तो आप वीडियो को बंद करें और चले जाएं और इसको लगाना शुरू कर दें। लेकिन मैं इसको कैसे लगाऊंगी, कैसे हमें इसको लगाना है, किस तरीके से इसको उतारना है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहूँगी। यदि आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे चैनल पर नए हों, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ना तो आपको हज़ारों रुपये खर्च करने पड़ेंगे, ना ही पार्लर में जाकर लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा अपनी बारी आने का। क्योंकि आपने देखा होगा ना, जब भी हम पार्लर जाते हैं तो ये तो नहीं है कि वो हमारे लिए खाली बैठे हों, वहाँ पर लंबी लाइन लगी रहती है, इंतज़ार करना पड़ता है कि कब हमारी बारी आए और कब हम अपना ब्लीच या फेशियल वगैरह कराएं। लेकिन आज की ये रेमेडी ऐसी है दोस्तों, इसमें ना तो आपको ज़्यादा पैसे ख़राब करने पड़ेंगे, ना ही ज़्यादा समय ख़राब करना पड़ेगा, ना ही इसके लिए आपको घंटों तक इंतज़ार करना पड़ेगा। आप इसको अपने घर में रहकर अपने हाथों से बनाइए। आपको पता होगा कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, इनका हमारी स्किन पर क्या काम है और आप इससे क्या रिजल्ट पा सकती हैं। इसे लगाकर यकीन मानिए, आप अपने घर पर रहकर ही अपने रंग को गोरा कर सकती हैं। अगर आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स हैं, पैचेस हैं, छोटे छोटे पड़े हुए निशान हैं पिंपल्स के, कभी आपने फोड़ दिए हों, आपके चेहरे पर रिंकल्स हैं, पिगमेंटेशन है, यकीन मानिए इस रेमेडी को लगाने के बाद आपको इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। और ये रेमेडी ऐसी है, इसको आप एक बार बना लीजिए और हफ्ते भर तक आप इसको फ्रिज में स्टोर कर रख सकती हैं और डेली भी आप इसको अपने चेहरे पर लगा सकती हैं। आपको इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। और अभी तो आप सभी जानते हैं, त्योहारों के सीज़न शुरू हो चुके हैं। करवा चौथ आने वाली है, दिवाली आने वाली है, मतलब कि जो त्यौहार हैं वो बैक टू बैक आने ही वाले हैं। तो ऐसे में हम सभी चाहते हैं कि हम सुंदर दिखें। सुंदर तो दिखें ही, साथ ही साथ हमारे चेहरे पर कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, ताकि हम जब भी बाहर निकलें तो जो हमें देखें वो देखता ही रह जाए। और ऐसी सुंदरता पाने के लिए ना तो हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े, बहुत ही आसान तरीके से हम घर में रहकर मतलब ऐसा निखार पालें कि जो भी देखे हमें देखता रह जाए। तो आज की ये वीडियो सच में 100% यही काम करने वाली है। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए भी शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो, देखते हैं कैसे हमें इस रेमेडी को बनाना है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक बाउल के अंदर है दूध। ये उबला हुआ दूध नहीं है, ये कच्चा दूध है। आपके घर में जो भी दूध आता हो, गाय का हो, भैंस का हो, कोई मैटर नहीं करता, बस वो कच्चा होना चाहिए। कच्चा दूध लेना है आपको और इसी से आज हम इस फेशियल को करने वाले हैं। और यकीन मानिए आपके चेहरे पर भर भर कर ग्लो देखने को मिलेगा आपको। अगर आप आज ही से इस रेमेडी को स्टार्ट कर देना और जब तक करवा चौथ आएगा, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा चमक जाएगी, सब आपसे पूछेंगे आप कौन से पार्लर में गई हैं, आपने कौन सा फेशियल कराया है जो आपकी स्किन इतनी ज़्यादा चमक रही है। आपको मेरे कहने से विश्वास नहीं होगा, आप इसको ट्राई कर देखना, तभी आपको पता चलेगा। ये प्रॉब्लम आप ही के साथ नहीं है, मेरे साथ भी है। मैं किसी से सुनती हूँ कोई बात तो उस पर ऐसे ही यकीन नहीं करती हूँ, मैं उसको खुद कर देखती हूँ। मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी से सुना और ऐसे ही अपने चेहरे पर इसको लगा लिया। आप उसको अपने चेहरे पर लगा कर देखिए, आपको तब पता चलेगा कि आपको इससे कितना ज़्यादा ग्लो मिलने वाला है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ आपको दोस्तों, क्योंकि मैं जो भी रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी चैनल पर, अपनी वीडियो के अंदर, मैं खुद उसको अपने चेहरे पर लगाती हूँ।
उसका रिज़ल्ट देखती हूँ तभी आप सभी के साथ इसको शेयर करती हूँ। आपने देखा होगा मेरी हर वीडियो में आप देखना, मैं जो भी बना रही हूँ अपने चेहरे पर उसको लगा रही हूँ और मैं इसलिए आपके साथ उनको शेयर करती हूँ क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं अपने पैसे बचा रही हूँ, मतलब मेरे चेहरे पर अगर हम बाहर जाएँ कोई भी फेशियल वगैरह कराने या कोई क्रीम लगाएँ, उनमें इतना ज़्यादा केमिकल होता है कि वो हमारी स्किन को शुरू में तो असर दिखाती हैं लेकिन धीरे धीरे उनको डैमेज भी कर देती है। आपने देखा होगा और आप में से कुछ बहनों ने इसको यूज भी किया होगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन ये DIY रेमेडीज ऐसी हैं, इनमें हमें पता होता है कि हम इनके अंदर क्या क्या यूज कर रहे हैं और इनका क्या काम होने वाला है। इनमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, बिल्कुल शुद्ध होते हैं और बिल्कुल केमिकल फ्री होते हैं। इनको हम आँख बंद करके भी अपने चेहरे पर इस्तेमाल करें, हमें इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये मत समझना आप दोस्तों कि आपने एक ही बार लगाया और एक ही बार में जादू चल जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा तो जो आप बाहर से महंगे प्रोडक्ट लाते हैं उनसे भी एकदम से आपको रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, जबकि उनमें इतना सारा केमिकल होता है। और फिर ये तो हैं होम रेमेडीज़, इनमें तो कोई केमिकल है ही नहीं। ये असर करती हैं लेकिन धीरे धीरे असर करती हैं और असर ऐसा करती हैं कि वो सबको दिखाई देता है। आपने मेरी स्किन देखी होगी दोस्तों, मैं लाइव भी आती हूँ और ये कमाल जो है ना, ये सब इन्हीं रेमेडीज़ का है। तो आप इनको मैं कह रही हूँ आज शुरू कीजिए और जब तक करवा चौथ आएगा, दिवाली आएगी, तब तक इसको यूज कीजिए और अपने चेहरे पर कमाल देखिए। और इसे लगाने के बाद आपको जो भी रिज़ल्ट मिले मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा मिला और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ही है, हमें लेना है कच्चा दूध। दोस्तों, कच्चे दूध के अंदर ना लैक्टिक एसिड भर भर कर होता है। जो कच्चा दूध होता है वो नेचुरल मॉइस्चराइज़र, नेचुरल क्लींजर, नेचुरल एक्सफोलिएटर का काम करता है। ये डेड स्किन सेल्स को हमारी स्किन से ऐसे हटा देता है जैसे कि कभी थी ही नहीं। जो आपके चेहरे पर धूल मिट्टी जम गई है, आपके चेहरे पर जो कालापन है वो जमा हुआ है, आप इसको यूज कर कर देखिए, आपके चेहरे से वो गायब हो जाएगा। और ये ऐसी चीज़ है, आप इसको आँख बंद करके डेली अपने चेहरे पर यूज कर सकती हैं। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, चमकदार बनाता है। यह आपके मुहासों, दाग धब्बों को कम करता है। जो हमारे पोर्स होते हैं उनकी अंदर तक, गहराई तक जाकर सफाई कर देता है, तभी तो हमारी स्किन पर चमक आती है। आप इसको यूज करके देखना। सभी के घरों में आसानी से मिलता है, रोज़ सब दूध लाते ही हैं, इसलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको स्पेशली लानी पड़ेगी। तो ये सारा कच्चा दूध तो हमें यूज नहीं करना है अभी। यहाँ पर हमें एक बाउल ले लेना है और इसके अंदर मैं लगभग 2 चम्मच के करीब दूध डाल दे रही हूँ। 2 से 3 चम्मच होगा, जो खाने वाली चम्मच होती है वही चम्मच ली है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला है वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में जो भी इंग्रेडिएंट यूज करने वाली हूँ इस रेमेडी के अंदर, एक एक चीज़ का फ़ायदा आपको बताकर चल रही हूँ। कैसे ये आपके चेहरे पर काम करेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अगर आपको वीडियो लंबा लगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए ही है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर जी 1 चम्मच भरकर आटा। ये वही आटा है गेहूं का, जिससे आप डेली अपने घरों में रोटी खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे गेहूं का आटा, इससे तो हम रोटी बनाते हैं। तो ये जो गेहूं का आटा है ना, ये केवल रोटी बनाने के काम ही नहीं आता है। इससे हम अपने चेहरे को चमका सकते हैं, अपने चेहरे पर इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो ये गेहूं का आटा होता है ना, ये जो टैनिंग होती है हमारी स्किन पर, गंदगी होती है, दाग धब्बे होते हैं, उनको हटा देता है। और ये नेचुरल स्क्रबर का काम करता है, जिससे कि हमारे चेहरे पर नेचुरली चमक आती है। ये नहीं है कि आर्टिफिशियल चमक आएगी, नेचुरली जो आपकी चमक है वो आपके चेहरे पर आएगी। इसमें अगर आप शहद मिला लें तो इसका जो काम है वो दुगना तुगना बढ़ जाएगा। आप इसको यूज कर कर देखना गेहूं के आटे को, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट मिलने वाले हैं। बाहर जाकर आप जो महंगे महंगे फेशियल कराती हैं ना, 1000-2000 देकर, ये उनको फेल कर देगा। आप ये ना सोचना मैं इसकी ऐसी ही तारीफ़ कर रही हूँ, अरे मैं इसको यूज करती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। अब जो दूसरी चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर, ये है मिल्क पाउडर। अब आप हंसने मत लगना, मिल्क पाउडर वही मिल्क पाउडर है जिससे हम मिठाइयाँ बनाते हैं घर में। बाहर हलवाई भी इससे मिठाई बनाते हैं, कोई प्योर दूध यूज नहीं करता आज के टाइम में। तो ये वही दूध है, मिल्क पाउडर है। इसको हमें लेना है 1 चम्मच। इसके अंदर भी लैक्टिक एसिड होता है, ये हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है,
इतना हाइड्रेट कर देता है कि हमारी स्किन पर कभी भी रूखापन नहीं आता है। आप इसको यूज कर देखना। हमें हमारी स्किन को धूप से बचाता है, स्किन पर नेचुरली चमक लाता है। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट मैं इनके अंदर यूज कर रही हूँ ना, ये आपको नुकसान तो बिल्कुल नहीं देने वाले हैं, उल्टा आपको फ़ायदा ही देंगे। इतना फ़ायदा देंगे कि अगर आप इसको एक बार यूज करेंगे ना, आपको ये रेमेडी इतनी पसंद आएगी, मैं गारंटी लेती हूँ आप इसको दोबारा ज़रूर यूज करने वाले हैं। दोस्तों, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सभी के घरों में मिल जाती हैं। मिल्क पाउडर अगर नहीं है तो 5 रुपये का पैकेट आता है, आप मार्केट से कहीं से भी ले सकती हैं। अब जो तीसरी चीज़ हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं वो है जी, आप देख रहे होंगे लाल लाल, क्या है ये बताइए मुझे ज़रा, कमेंट में ज़रूर करिएगा। चलिए मैं ही बता देती हूँ, जब तक आप बताओगे तब तक तो मेरी वीडियो आ भी चुकी होगी, आप देख चुके होंगे। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये 2 चम्मच भरकर टमाटर का पल्प या टमाटर का जूस कह लो आप इसको। मैंने 2 टमाटर लिए थे, 2 या 1 ले लीजिए, एक तो पिसेगा नहीं, मिक्सी के जार में छोटे वाले में भी 2 ही टमाटर पिसेंगे। उसको मैंने डाल दिए हैं, अच्छे से इसको पीस लिया है और इसका एक पेस्ट सा बन गया है टमाटर का, जिसको मैं यूज कर रही हूँ। ये विटामिन सी का स्रोत होता है भरपूर। इसमें ना ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। आप इसको यूज करके देखना, बाहर की ब्लीच छोड़ दोगे आप। इसमें लाइकोपिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। स्किन को ब्लीच करता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, हाइड्रेट रखता है। आपकी स्किन पर अगर टैनिंग हो गई हो, कालापन जमा हुआ हो जिसको आप छुड़ा रही हो लेकिन वो छूट नहीं रहा हो बरसों से, आप टमाटर को यूज करके देखना, झट से गायब हो जाएगा। आपके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, पिंपल्स हैं, उनको दूर कर देगा। अब अगली चीज़ जो मैं इसमें डाल रही हूँ, इसकी तो मैं आपके सामने तारीफ़ क्या ही करूँ। पहले भी मैं आपके सामने इसकी तारीफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने इससे एक रेमेडी आप सबके साथ शेयर की हुई है। तो शायद आप समझ ही गए होंगे इसको देखकर कि ये क्या है। अगर नहीं समझे तो चलिए मैं बता देती हूँ। ये है जी देसी खांड, आसानी से मार्केट में मिल जाती है और ये इतने ज़्यादा कमाल की है, आपकी स्किन पर इतनी ज़्यादा चमक ला देगी, ये समझिए कि पॉलिश कर देगी आपकी स्किन को पॉलिश। जिसने भी एक बार खांड को यूज कर लिया अपने चेहरे पर, वो इसका दीवाना हो जाएगा, इसका फ़ैन हो जाएगा। तो ये मैंने केवल और केवल आधा चम्मच डाली है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, स्किन को पॉलिश करने का काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, नेचुरली चमक देते हैं, फ्री रेडिकल्स हो आपके चेहरे पर उनको दूर भगाते हैं। अब इसके अंदर जो लास्ट चीज़ मैं डालने वाली हूँ, लास्ट चीज़ क्या, आप इसको मैजिकल चीज़ कहिए, ये आपकी स्किन का सारा रूखापन भगा देगी। आपने देखा होगा ना, सर्दी शुरू होने वाली है अभी, आप किसी किसी की स्किन फटी फटी रहने लगती है, पपड़ियाँ उतरने लगती है, बहुत परेशान रहते हैं लोग इस चीज़ से। हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन बहुतों की स्किन होती है जो फटी फटी रहती है और रूखी सूखी रहती है, बिल्कुल बेजान सी। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ केवल 3 चम्मच। और ये क्या है, ये है जी देसी घी, गाय का देसी घी है, जिसकी केवल और केवल 3 से 4 ड्रॉप ही मैंने इसके अंदर डाली है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है। एनफ है ये आपकी इस रेमेडी के लिए। तो 3 ड्रॉप हमें इसमें देसी घी की डालनी है। देसी घी आपकी स्किन को नमी देगा, नेचुरली चमक लाएगा, दाग धब्बों को कम करता है, झुर्रियों को कम करता है। ये आपकी स्किन में कोलेजन के उत्पादन को बढ़ा देगा, जिससे कि आपकी स्किन टाइट होगी, आपकी स्किन पर इतनी चमक आ जाएगी कि आप 50 साल की उम्र में भी 25 के दिखने लगोगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है देसी घी। पहले आपने देखा क्या होगा, पता ही होगा सबको, पुराने टाइम में कहाँ ये सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र वगैरह मिलते थे, लोग इन्हीं देसी नुस्खों का यूज करते थे। मॉइस्चराइज़र, अगर आपने स्किन को मॉइस्चराइज करना हो तो देसी घी लगा लिया, ठीक है। और अगर अपनी स्किन को साफ़ करना हो तो कहाँ फेस वॉश था, लोग बेसन का यूज करते थे, हल्दी का यूज करते थे, इन्हीं सब से अपनी स्किन को साफ़ किया करते थे और इनकी स्किन इतनी ज़्यादा चमकदार रहती थी कि आजकल तो ऐसी स्किन मिलेगी भी नहीं आपको किसी की। तो हमारी रेमेडी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब ये जो मैंने कच्चा दूध बचा कर रखा था, ये वही वाला कच्चा दूध है, थोड़ा मैंने उस रेमेडी में यूज कर लिया है। अब इससे हम अपना स्टेप, जो पहला स्टेप है हमारा, वो बनाने वाले हैं, वो तो बाद का स्टेप था। तो ये कच्चा दूध मैंने ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 1/4 चम्मच के करीब शहद, और ये कमाल का क्लिंजर बनकर तैयार हो गया आपका। शहद और कच्चा दूध जब भी मिलाकर आप अपने चेहरे पर लगाओगे, आपके स्किन की गंदगी, धूल मिट्टी, आपके चेहरे पर कालापन हो, वो दूर हो जाएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ हमें इसको कैसे लगाना है।
तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप है वो है अपने फेस को वॉश करना, जो कि मैं पहले ही करके आ चुकी हूँ। फेस वॉश से मैं अपने फेस को वॉश कर लिया है। अब हमें दूसरा स्टेप करना है। दूसरा स्टेप क्या है हमारे फेशियल का, जो मैंने कच्चा दूध और शहद मिलाकर रखा था, उसको मैं कॉटन ले रही हूँ थोड़ी सी। आपके पास कॉटन पैड हो जो मार्केट में मिलते हैं वो यूज कर लीजिए। मेरे पास नहीं है तो मैंने घर में कॉटन थी मेरे पास, उसी को ले लिया है। उसी से मैं अपने चेहरे को साफ़ कर रही हूँ। इससे हमें अपने चेहरे को साफ़ करना है बहुत अच्छे तरीके से। लगभग 1 मिनट तो आपको लगा ही देना है अपने चेहरे के लिए। अच्छे से अपने चेहरे की इससे मसाज करनी है। ये आपके पोर्स की अंदर तक सफाई करेगा। जितनी भी धूल मिट्टी है, गंदगी है जमी हुई जो जा ही नहीं रही है, कालापन है, जिस किसी के चेहरे पर भी ये सारी चीज़ें हैं ना, इसको यूज कर कर देखना और फिर बताना मुझे आकर कि आपको इससे कैसा रिजल्ट मिला। ये ऐसी चीज़ है, आप इसको डेली अपने चेहरे पर यूज कीजिए। इससे आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने वाला है। आँख बंद कर कर यूज कीजिए। कच्चा दूध भी आप अपने चेहरे पर यूज कर सकती हैं खाली, लेकिन अगर उसमें शहद डाल दें तो उसका दुगना तिगुना फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि कच्चे दूध में होता है लैक्टिक एसिड। मैंने आपको बताया ही है। आपके कलर को फेयर करेगा, दाग धब्बों पर काम करेगा, स्किन की जो गंदगी है उसको हटा देगा। और जो शहद है, शहद हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है, दाग धब्बों पर काम करता है, स्किन में चमक लाता है। तो ये एक नेचुरल क्लींजर है। आप देख रहे होंगे कि फेस वॉश से धोने के बाद भी जब मैंने इसको लगाया तो जो कॉटन है वो काली हो गई है, उस पर गंदगी निकल कर आ गई है। तो मेरा चेहरा अच्छे से साफ़ हो गया है। तो अब चलते हैं अपने तीसरे स्टेप पर। हमें फेस को धोना नहीं है अपने कच्चा दूध लगाने के बाद, कभी आप धो लो अपने चेहरे को। तो जो हमने ये पैक बनाकर रखा था, मिक्स बनाकर रखा था, उसको लेंगे, हाथों से अपने चेहरे पर इसको लगाएंगे हल्का हल्का। और अभी हमें इसको लगाकर छोड़ना नहीं है, अभी करनी है हमें अपने चेहरे की मसाज। इस तरीके से आप अपने चेहरे का स्क्रब भी कर लोगे। जितनी भी डेड स्किन होगी आपके चेहरे की वो निकल जाएगी, आपका चेहरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो स्क्रब जब भी आप करें ना अपने चेहरे पर, टाइट हाथों को बिल्कुल भी ना चलाएं, नहीं तो जो आपकी स्किन है ना वो छिल जाएगी। तो साफ़ होने की बजाय पता चला और ज़्यादा नुकसान हो जाए आपके चेहरे को। आप हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करें, बिल्कुल हल्के हाथों से। आपको लग रहा होगा कि मैं टाइट हाथ चला रही हूँ, लेकिन नहीं, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से मैं अपने चेहरे को मसाज कर रही हूँ। जहाँ आपको लगे कालापन ज़्यादा है वहाँ पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। अच्छे से सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड डायरेक्शन में लगभग 2 मिनट तक आपको मसाज करनी है। स्क्रब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हफ्ते में लगभग 2 बार आप अपनी स्किन को स्क्रब ज़रूर किया कीजिए, चाहे आप किसी भी चीज़ से करें। चावल का आटा ले लें, उससे भी कर सकती हैं आप। कॉफ़ी ले लें, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लें, उससे भी आप अपने चेहरे को स्क्रब कर सकती हैं। उसमें थोड़ा सा शहद डाल लें। तो आपको मार्केट से जो स्क्रब वगैरह हैं वो लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके किचन में ही इतनी ढेरों चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं जिनसे आप अपनी स्किन की सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। खाने के साथ साथ वो आपकी स्किन को चमकाने का भी काम करती है, अंदर से ही नहीं बाहर से भी। तो आप इनका फ़ायदा उठाइए। जब आप सभी चीज़ें जानते हैं, किचन में इतनी चीज़ें मौजूद है, क्यों बाहर महंगे महंगे आप प्रोडक्ट ला रहे हैं, क्यों ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। तो मैंने मसाज कर ली है अपने चेहरे पर 2 मिनट के लिए, स्क्रब मेरा हो चुका है। अब वापस से इसी पैक को मैं एक लेयर अपने चेहरे पर लगा लूँगी। थोड़ी मोटी मोटी सी लगाऊँगी, ज़्यादा भी मोटी नहीं लगानी है। इस तरीके से जैसे आप देख रहे होंगे, तो हाथों से लगा लें, ब्रश से लगा लें, जैसा आपका मन करे वैसे इसको लगा लें। अच्छा, इस तरीके से ना आपको अलग से स्क्रब बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इसी से आपका स्क्रब भी हो जाएगा, आपका पैक भी बन जाएगा और आपका फेशियल कंप्लीट हो जाएगा। है ना, कितना कमाल की रेमेडी। और अभी जाना नहीं है आपको, कभी आप सोचे कि आपकी जो रेमेडी है वो पूरी हो गई है, काम पूरा हो गया है, अब हम चलते हैं, वीडियो को बंद कर दें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ हमें क्या करना है आगे। अभी तो रह रहा है हमारा स्टेप जो मेन है। तो इसको इस तरीके से अपने चेहरे पर लगा लूँगी और लगाने के बाद इसको हमें छोड़ना है लगभग 10 मिनट के लिए। ऐसे ही 10 मिनट बोल रही हूँ मैं, 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे। उसके बाद हमें एक काम करना है आगे, जो कि मेन काम है, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। पहले अपने चेहरे पर इसको लगा लें, लगाने के बाद इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो जाना नहीं दोस्तों, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, अभी आपको जाना नहीं है। वीडियो लंबी है मैं जानती हूँ, लेकिन आपके काम की है। आप इसको देखोगे तो आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। बस आप वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आ रही हो। तो मैं इसको छोड़ देती हूँ ऐसे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट बाद ये देखिए जो मेरा चेहरा है वो थोड़ा थोड़ा सूख चुका है, पूरा नहीं सूखा है, थोड़ा थोड़ा सूख चुका है।
अभी जो दूध और शहद मैंने बचा कर रखा था ना, जब मैंने पहले अपने चेहरे को साफ़ किया था जिससे, उसको मैंने रख दिया था और उसी को हमें लेना है अभी वापस से। कॉटन मैंने दूसरी ले लिया, वो कॉटन मैंने फेंक दी थी। वापस से अपने चेहरे पर इसको लगाना है और इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हमें मसाज देनी है। मसाज देनी है हल्के हाथों से। आप देख लीजिए कैसे मैं दे रही हूँ, इसी तरीके से आपको भी देनी है। इसी तरीके से आपको इस रेमेडी को लगाना है और उतारना है। अभी उतार तो नहीं रही हूँ मैं इसको, अभी मसाज कर रही हूँ दूध से और शहद से। इस तरीके से जो आपको रिज़ल्ट है इसका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मिलेगा। आप इसको ऐसे मत लगा लेना डायरेक्ट आपने इसको बना लिया। जो मैं जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, जो जो स्टेप बताए हैं आप उनको फॉलो कीजिएगा, तभी आपको इससे 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो और हाँ, आप गर्दन पर भी अपनी ज़रूर लगाएं इसको। मैं आपको बता रही हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ अपनी, कि जब भी आप कुछ अपने चेहरे पर लगाएं तो गर्दन पर भी ज़रूर अप्लाई करना। नहीं तो क्या होता है ना, अगर हम चेहरे पर लगा रहे हैं, गर्दन को छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही, तो गर्दन का कलर अलग दिखता है और चेहरे का अलग दिखता है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो ऐसा ना करें, हंसी के पात्र ना बने किसी के सामने भी। जब भी आप अपने चेहरे पर कुछ लगाएं, गर्दन पर भी लगा लीजिए, इतनी दिक्कत नहीं होती है। आप इसको अपने हाथों पैरों पर भी लगा सकती हैं, इतनी अच्छी रेमेडी है ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको अपनी चेहरे पर और गर्दन पर ही लगाना है। तो अब मैंने इसको लगाने के बाद 1 मिनट और छोड़ दिया था। उसके बाद मैं अपने चेहरे को धुल रही हूँ। धुलना कैसे है, आप लीजिए हल्का गुनगुना पानी, टैप वार्म वाटर होता है ना, हल्का गुनगुना। गुनगुना से आप समझ रहे होंगे, जिसमें हम हाथ को आसानी से डाल सकते हैं, डुबा कर रख सकते हैं, ऐसा पानी लेना है। ना तो ज़्यादा तेज़ गर्म पानी लें, ना ही ठंडे पानी का यूज करें। हल्का गुनगुना पानी लें, उससे अपने चेहरे को साफ़ करें। वैसे भी अभी आगे आगे सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो हल्के गुनगुने पानी का ही यूज किया कीजिए, ठंडे पानी का ना यूज करें। अगर आप गुनगुने पानी का यूज करते हैं ना किसी रेमेडी को करने के बाद, तो उसका रिज़ल्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप यूज कर देखना, फिर मुझे बताना कि क्या फ़ायदा मिला आपको इससे। मैंने जो कहा आपसे सच कहा या झूठ कहा। तो चेहरे को हमें अच्छे से धुल लेना है इत्मीनान से। आपके बालों में भी गंदगी फंस गई होगी। मैंने तो आज अपने बालों में तेल लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे अपने बालों को आज वॉश करना है, इसलिए मैंने पहले से ही ऑयलिंग की थी। जब भी मैं अपने बालों को धोती हूँ, उससे 2 घंटा पहले 3 घंटा पहले अपने बालों में मैं तेल लगा लेती हूँ। तो मैंने अपने चेहरे को धुल लिया है। चेहरा धुलने के बाद हमें टॉवल से अच्छे से हल्के हाथों से पोंछना है। रगड़े नहीं अपने चेहरे को कभी भी, हल्के हाथों से पोंछ लें। अभी भी जाना नहीं है आपको दोस्तों, कम से कम इसका रिज़ल्ट तो देख लीजिए कैसा रिज़ल्ट मिला है बाद में, तभी आप जाना, क्योंकि आप इसको यूज करोगे। और इसको यूज़ ज़रूर करना आप दोस्तों, मैं आपसे बोल रही हूँ। और यूज करने के बाद ना मुझे बस कमेंट में आकर बता देना एक बार कि आपको इससे कितना फ़ायदा मिला जब यूज करोगे। तो अगर आपको इससे फ़ायदा मिले ना, तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर देना, आगे भी किसी का भला हो जाएगा। क्यों उसके पैसे खर्च करवा रहे हो आप ज़्यादा। अब इसे धोने के बाद मैंने चेहरे को साफ़ कर लिया है। अब मैं अपने चेहरे पर हल्का सा सनस्क्रीन लगा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र लगाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि इसमें हमने देसी घी का यूज किया है, आप जानते ही हैं। तो मॉइस्चराइज़र की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने सनस्क्रीन लगाया है। और सनस्क्रीन मैं आपको हमेशा बोलती हूँ अपनी वीडियो में, हर वीडियो में बोलती हूँ, जब भी आप घर से बाहर जाएं या ना जाएं, घर में भी आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जो सनलाइट होती है, धूप की किरणें होती हैं, वही हमारे चेहरे को नुकसान नहीं पहुंचाती। हम लेडीज़ों का काम होता है किचन में गैस के पास घंटों तक खड़े रहना, तो जो किचन में जो गैस की हीट होती है वो भी आपके चेहरे को नुकसान पहुंचाती है, आपकी स्किन को। इसलिए सनस्क्रीन ज़रूर लगाया कीजिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता, आपको फ़ायदा ही मिलता है। सनस्क्रीन अच्छे वाला यूज कीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगा लिया है। इसके अलावा मैंने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाया है, और आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है इसको लगाने के बाद, और आज इसको मैंने पहली बार ही लगाया है। जब आप इसको यूज करेंगे ना, तब मुझे आकर बताना। तो मिलेंगे नई रेमेडी में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।